हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोशल एंड सेलिश। थंबनेल आपने देख लिया है, हाउ आई एक्टिवेटेड माय प्लान बी। तो इस वीडियो में उसी की बात करूंगा, उसी का बारे में बताऊंगा एंड माय फेलियर्स। क्योंकि हर कोई यहाँ सक्सेस की बात कर रहा है। द यूट्यूब इज़ फुल ऑफ द सक्सेस स्टोरीज कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो फेलियर है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट हैपेंड टू मी एक्चुअली एंड हाउ आई ओवरकम दैट फीलिंग। सो लास्ट 2 मंथ्स वो मतलब कि बहुत मतलब जो हो सकता था बुरा सारा कुछ हो गया। इन द पर्सनल लाइफ, इन द प्रोफेशनल लाइफ, इन द जॉब, इन द एग्ज़ाम, ईच एंड एवरीथिंग। बट व्हाट आई फील ना कि इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई हार्ड, कि अगर आप मतलब कि लगे रहोगे, आप मेहनत करते रहोगे, देन द डे विल कम कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा और कुछ बेटर ही मिल जाएगा। सो व्हेन आई फेल्ड इन प्रीलिम्स, मेरे 2023 की यादें रिसर्फेस हो गई थी। I'm going to attach my mark sheet here, so you can see what blundered I did, in 2023 attempt, where I studied for more than 10 hours. Okay, in last few months, and I've given more than 100 tests offline. इतनी गर्मी में सब कुछ दे के आता था एंड मुझे जीएस का क्लियर हो गया था कि दैट आई एम गोइंग टू मेक इन टू इट। ओके, और सीसाइड भी मेरा पहले होता था आराम से उसके पहले। बट जो उस साल हुआ वही इस साल हो गया। एंड इस साल इवन आई वर्क हार्ड यार, ये मतलब मैंने अपना एक अच्छा खासा जॉब था वो छोड़ा, मैंने फुल टाइम प्रिपेयर किया और मैंने मतलब जितना मैं मेहनत कर सकता था मैंने कोशिश की, एनालाइज किया, सब किया। एंड आई एम इनटू द कंटेंट फ्रॉम लास्ट 5 years। सो कंटेंट में मैंने बहुत घुस के मेहनत की, जो मैंने खुद के लिए बनाया था, जो ये मार्केट है बेटर है, सब कुछ पढ़ा, बट स्टिल आई कुडंट मेक इट। एंड क्या शर्माना, इफ़ अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। बट वॉट हैपेंड आफ्टर इट ना, समथिंग पर्सनल हैपेंड एंड इट्स माई फैमिली, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दैट थिंग। बट एट दैट टाइम मैंने जॉब छोड़ चुका था, मेरे पास कुछ जॉब नहीं थी, स्किल्स थी नो डाउट। बट जब घर में आप अकेले होते हैं, आपके पास जॉब नहीं होती, कुछ नहीं होती है ना, तो आपको ये लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। इवन आपने इतना सारा कुछ पढ़ के रखा है, बट स्टिल आपको लगेगा कि यार नहीं, सेंस ऑफ मतलब कि कुछ लगेगा कि यार इनकम्प्लीट है, कुछ तो छूट रहा है। एंड सेम थिंग हैपन विथ मी। अकेले रूम में पढ़े हैं, अकेले सोचे रहे हैं, बस ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो, और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। फिर मेरे को लगा कि आई एम नॉट अलोन। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट था इंटरव्यू में, मतलब लास्ट अटैम्प्ट में दे चुके थे एंड नहीं हो पाया इस बार। मेहनत करते हैं तो रोना आता है, नो डाउट, सबको आता है। मेरे भी कुछ ऐसे दिन कटे हैं कि जो मतलब सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे पेरेंट्स जानते हैं और कोई नहीं जानता है, और कोई कुछ उसको समझ भी नहीं सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वॉट हैपेंड आफ्टर ना, इट मेक सेंस। और मुझे वो एक उदय भाई वाली फ़ोटो है ना कि खुद के चेहरे में अगरबत्ती लगाना, तो इट इज़ फॉर मी कि भाई मैंने मतलब कि गिव अप नहीं किया। बिकॉज अभी निम्स दाई का एक बहुत अच्छा है ना कि इट इज़ नॉट इन आवर ब्लड सर। तो दैट इज़ द थिंग, इट इज़ नॉट इन आवर ब्लड कि हम गिव अप कर दें और मतलब सब कुछ चीज़ों से छोड़ दें और सोचें कि सब खत्म हो गया। सो इन लास्ट 2 मंथ्स मेरे को एआई ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट था, कोडिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी अच्छे से सीख चुका था पहले। मैं ऑल्दो आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले एसक्यूएल और सारा कुछ जितना था वो पहले मतलब जितना हो सकता था मैंने सीखा था। एंड इन द लास्ट 2 मंथ्स आई स्टडीड अबाउट द क्लॉड, ओके, एयर, ये जितने भी एआई के 20 से ज़्यादा टूल्स थे ना, मैंने इनको अच्छे से पढ़ा और इसको अच्छे से समझा, इनका यूटिलाइज़ किया, और इससे कुछ ब्रांड्स में मैंने साथ में काम किया। एंड उस ब्रांड के जो कंटेंट थे वो उनको रीच अच्छी मिलने लगी। मैंने खुद का भी एक स्टार्ट किया और उसमें मैंने देखा कि धीरे धीरे एक अच्छा लेवल का कंटेंट आ रहा है और जो एक बहुत बढ़िया कंटेंट आता है वो आ रहा है। एंड मैंने थोड़ा स्केल अप किया अपना गेम। एंड देन व्हेन आई अप्लाइड फॉर द मल्टीपल कंपनीज, I got offer from the one of the finest YouTuber in this country. They shortlist my offer and they send me the proposal. And later in this coaching industry I got the call कि यार हाँ ये सिस्टम सेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. So what I feel कि if you are working hard, if you are not giving up, you will get into it.
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वाई प्लान बी इज स्टार्टिंग, मतलब कि इम्पॉर्टेंट, एंड वाई यू शुड एक्टिवेट प्लान बी एंड हाउ एक्टिवेटेड माई प्लान बी. सो मैं ग्रेजुएट हो गया था 2018 में. देन आई वर्क फॉर जेपीज. ओके. देन in the infrastructure I work for the infrastructure. Then I started preparing for this examination. When I prepared for this examination I failed. Okay. कुछ एक दो इंटरव्यूज़ हुए थे, कुछ एग्ज़ाम के, मतलब कि स्टेट के थोड़े बहुत थे, उसमें मैंने दिया, बट couldn't make it. And then I joined the physics वाला just as a SME. Okay. But I worked pretty good there. And then I joined one of the good, मतलब कि wonderful startup based in Mumbai. And मैंने उनके साथ काम किया. एंड उसके बाद ना मैंने छोड़ के 2023 में एक अच्छा अटैम्प्ट दिया कि मेरे को लगा कि अब ये अटैम्प्ट ना मुझे बहुत अच्छे से देना है, कि मैंने मेहनत करी है, मेरे बेसिक्स अच्छे से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है. नाउ आई नीड टू वर्क हार्ड. एंड आई डिड. इन 2023 मैंने एक, मतलब कि दिस इज़ नॉट द प्रमोशनल वीडियो, बट मैंने वाजीराम का कैंप ज्वाइन किया. और कैंप उस साल स्टार्ट हुआ था, 4,500 रुपये का था. उनके जितने टेस्ट थे मैंने सारे टेस्ट दिए. उसके पहले मैंने IAS का ज्वाइन किया हुआ था, जितने ओपन मॉक होते थे मैंने सारे दिए थे. एंड इन ईच एंड एवरी टेस्ट आई गॉट मोर देन 50 मार्क्स. 100 का हो रहा है तो, और अगर फुल लेंथ है तो मेरा 70-80 से ऊपर ही जाता था, और मतलब कि जितने भी सारे होते थे. एंड वॉट आई फिगर आउट ना, दैट GS इज़ अ गेम ऑफ अ प्रैक्टिस. You need to perform really well in a practice. Okay. And you need to have a clear clarity about the GS, कि GS में जो subjects हैं, if there is a economy you need to know कि inflation है, capital market है, polity में बेसिक जो फाउंडेशनल है, जैसे कि व्हाट इज़ अ लिबर्टी, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज़ अ स्टेट, ये सारे डेफिनेशन पता होना चाहिए ना. फंडामेंटल राइट थोड़ी डेप्थ होना चाहिए बेरेक्ट की. एंड यू आर गोइंग टू मेक इट इन द जनरल स्टडीज़. एंड इट वर्क फॉर मी. एंड आई गॉट 85 plus marks in 2023 attempt, where the cutoff was 75 marks. So this was me in 2023, but I failed in CSET. And when I failed in CSET now, it was like heartbreak. Literally, I cried like a child. Okay, मतलब बच्चे जैसे मैं रोया था मम्मी से लिपट के, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे पेरेंट्स ने पहली बार मुझे देखा था कि ये बंदा मेहनत कर सकता है, ये मेहनत कर सकता है. उनको हमेशा लगता था कि ये, मतलब कि सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है. बट उन लोगों को मैंने देखा ना कि उन लोग मुझे समझ रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता है, और ये अपना सोशल जो भी मतलब मोबिलिटी है उसके लिए काम करना चाहता है. एंड इन 2023 वो हुआ. उसके बाद का जो फेज़ था, ट्रस्ट में, जो फेलियर होता है, आपके पास कुछ नहीं होता है आपके लिए, मतलब कि एक लाइन है कि पाने के लिए दुनिया है बट खोने के लिए कुछ नहीं है ना. कुछ भी नहीं बचा है आपके पास. फिर मैंने अप्लाई किया फिज़िक्स वाला ये सारे जॉब में, एंड मुझे एक अच्छी जॉब मिली ठीक ठाक तरीके से. और उस साल मैंने ना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि मतलब जॉब के साथ मैं प्रिपेयर करूँगा. एंड मैंने ये सोच लिया था बिकॉज कि मेरे को इस एग्ज़ाम में अटैच नहीं होना है, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, दे आर गुड, वो बहुत पढ़े हैं. जैसे कि रिसेंटली मेरी एक से बात हुई, उन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है, एंड राइट नाउ कंपनीज आर पेइंग देम 20-30,000 ओनली. तो मुझे पता था कि मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग में 8 साल 7 साल दूर हो गए, आपको नॉलेज इंजीनियरिंग का नहीं रहता, और आप मार्केट के लिए भी उतने यूज़फुल नहीं रहते हैं. एंड इफ़ यू आर इन 30s, आपकी जो एनर्जी होती है ना बहुत कम होती है. दैट मीन्स यू कैन नॉट मेक मतलब कि कुछ प्रोडक्टिव थिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो मैंने उस टाइम ही देख लिया था कि मेरे को भाई घुसना है इस सेक्टर में, टेक सेक्टर में घुसना है, और मुझे रोल्स मतलब स्विच करते जाने हैं, और हमेशा एक बेटर रोल पे आते जाना है. एंड आई डिड व्हाट हैपन कि मेरे को एक अच्छा रोल मिला, कंटेंट सीनियर कंटेंट डेवलपर, देन कंटेंट मैनेजर, देन प्रोडक्ट लीड, और ये सारा कुछ होते गया, सोशल मीडिया मैनेजर. एंड मैंने काफ़ी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट किया, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए, जिससे कि मुझे ना थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज हो गया. एंड आई फिगर आउट कि भाई उस टाइम ना AI बहुत सही चल रहा है. उस टाइम बिगिनिंग फेज था 2023 का. तो उस टाइम जब AI पहले आया था, तो मैंने थोड़ा उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ LLM, व्हाट इज़ AI, एंड हाउ टू क्रिएट द मॉडल्स एंड मल्टीपल थिंग्स. एंड देन
I prepared 20 booklets in 4 months for an organization, और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी में रिफ्लेक्ट हो गए. एंड इट वॉज जस्ट लाइक द जैकपॉट फॉर मी कि मेरे को फिर उसके बाद ना, मतलब मैं जहाँ पे भी अप्लाई करता था, मैं सिर्फ ये मांगता था कि मुझे फ्रीलांस चाहिए, मुझे पढ़ना है. एंड मुझे पढ़ना है तो मेरे को आप मतलब कि ऑफ़र, मतलब कि एक फ्री, मतलब कि अगर फ्रीलांस में आप कुछ देना चाहते हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड. एंड देन आई गॉट अ जॉब विथ, मतलब कि मेरे टर्म्स कि भाई इस तरीके से मुझे रहेगा, इतना टाइम रहेगा, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ब्रिंग. जैसे कि मेरे को व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट, आई नो ईच एंड एवरीथिंग यार. आई एम इन टू द रीडिंग, आई एम इन टू द पब्लिकेशन. आई हैव पब्लिश्ड माई फर्स्ट बुक इन 2026. ओके, इट वॉज रिव्यूड बाय द इंडिया टीवी. सो मैं राइटिंग में बहुत पहले से हूँ. आई एम इन टू द राइटिंग फ्रॉम द 2009 और 10. सो मतलब मेरे को पता है कि राइटिंग कैसी होती है, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, घोस्ट राइटिंग क्या होती है. And I used AI for it. I trained my AI for it to make a material that can bring change or brought something remarkable, and it worked. Okay, and then I got a job that helped me to scale. कि मेरी जो स्किल्स थी उसको मुझे, मेरे को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल गया इन द एड टेक, एंड आई गॉट अ जॉब. और उस जॉब से मुझे ये पता चला कि यार कैसे ऑर्गेनाइजेशन टेक का वर्क करता है. मैंने पहले, ऑल दो मैंने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका था, बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, यहाँ मुझे समझ में आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है एंड कैसे उसमें ग्रो करते हैं, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट. एचआर मैनेजमेंट भाई, कि वो मुझे, जब मुझे एक मैनेजर बनाया गया, मुझे समझ में आया कि भाई इन लोगों को मैनेज करना, बहुत सारे लोगों को बहुत हेक्टिक होता है और बहुत परेशानी होती है. सो ये सारी स्किल्स ना धीरे धीरे आते गई. what I'm going to tell you right now कि how I activated, this is how I activated. मेरी पहली जॉब में मुझे 5,000 रुपये मिले थे, एंड ट्रस्ट ही मैंने वो खुशी खुशी लिया था, बिकॉज इट वॉज माइन. कि मैंने कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी, कुछ 2017-18 में मैंने किया था, कि तो उससे मुझे मिले थे और मेरे को अच्छा लगा था कि बिकॉज मेरे मेहनत के थे. एंड सिमिलर विद दैट जॉब कि जो मैंने फ्रीलांसिंग किया था, बहुत कम पैसे देते थे तो भी मैंने करता था. देन मेरे को अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे, फ्रीलांसिंग मिलने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया, तो भी मैंने मतलब ठीक ठाक रखा था कि जितना मुझे मिलता था. एंड हम्बल होके मैंने एक्सेप्ट किया था चीज़ें, फेलियर भी एक्सेप्ट किया था, सीखना भी एक्सेप्ट किया था. कुछ नहीं आता था तो मैं बोल भी देता था. एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आई मेट अ गाय, ही इज़ माई मेंटर. और उसने भाई मुझे जो मेरा स्केल किया है गेम, कि मेरे पास नॉलेज था, ही जस्ट गिव मी अ डायरेक्शन, एंड देन आई डिड. कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में देर आर 2 प्रोग्राम्स, दोनों प्रोग्राम मैंने रन किए, फ्रॉम द कंटेंट मैनेजमेंट, रिव्यू, एवरीथिंग. एंड उसके बाद सबको ये लगा कि यार दिस गाय इज गोइंग टू डू समथिंग, और ये मतलब ये कर सकता है. सो दिस इज़ हाउ आई एक्टिवेटेड माई प्लान बी, कि आई हैव नथिंग टू लूज. सो जो भी मुझे मिलेगा तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट ही होगा भाई, कि मेरे को कुछ स्किल्स मिलेंगी. एंड हाउ दिस हेल्प मी इन दिस, आफ्टर दिस अटेम्प्ट, कि आफ्टर दिस अटेम्प्ट मैंने जो, जहाँ वो चीज़ें छोड़ी थी, मैं वहीं से वापस स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट. मैंने क्लॉड में बहुत अच्छे से सीखा, कोड में मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मैंने सीखा. और उसके बाद विद द क्लॉड, विद द ए आई और जितना भी इकोसिस्टम है, एजेंटिक ए आई, सारा कुछ मैंने सीख लिया. एंड देन आई अप्लाइड फॉर द जॉब्स, और उसके बाद मेरे को ठीक ठाक ऑफर्स मिलने लगे. सो दिस इज़ हाउ आई एक्टिवेटेड माई प्लान बी, कि यू नीड टू टेक रिस्क टू द सर्टेन पॉइंट, एंड देन यू नीड टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क आफ्टर द सर्टेन टाइम. एंड इफ़ दीज रिस्क, अगर ये रिस्क जो हैं आपके, ये लग रहा है आपको भाई कि इससे कुछ मतलब सस्टेनेबल आउटकम नहीं आएगा, देन गो फॉर द स्किल्स, learn new skills, learn about the negotiations, learn about the critical thinking, because these are the critical thinking, negotiation and AI, ये सारे जो skills हैं ना, they are going to help you a lot in this 2026, 28, 29 जो भी ये चलेगा. So this is how I activated my plan B.
नाउ अगेन गोइंग बैक टू द एड टेक, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ वहाँ है यार। आई एम इन टू एड टेक। मुझे पता है कि टेक में कैसे काम होता है, कैसे वर्क फ्लो क्रिएट करना है, कैसे मैनेजमेंट उसमें करना है, एंड आई एम गुड इन इट, सो आई एम गोइंग फॉर इट। एंड मे बी इससे और कुछ अच्छा हो जाए, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द लाइफ। मैं नेगेटिव साउंड कर सकता हूँ लाइफ में कभी कभी, बट मोस्टली एंड वो नेगेटिव साउंड करता है, इट इज़ जस्ट फॉर द मोमेंट्री, बट आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे पता है कि डेथ से पहले कुछ भी मतलब हार नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस, एंड इवन डेथ इज़ नॉट द एंड यार, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ओके, सो एंड ऑफ द बिगिनिंग एक है ना, तो दैट इज़ द थिंग। सो दिस इज़ हाउ आई एक्टिवेटेड माई प्लान बी। नाउ दिस प्लान बी, ये प्लान बी कैसा है इन टू द एड टेक और कोचिंग इंडस्ट्री? सो व्हेन इट comes to the edtech sector, trust me, this is going to be the future. Why? Because education is one of the most important social institution, as we have learned in our Indian society and sociology कि भाई social institution है, and with the technology integration कुछ ना कुछ changes आएंगे, and education is going to stay there. Now the thing is, if you are into the edtech sector, you need to scale your game. Why? Because those who are still doing the project or the thing from the 2010-20, मतलब कि उस टाइम के जो आइडियाज़ के साथ कर रहे हैं ना, it is not going to work right now. Now you need to learn about the new skills. Now you need to know about the market every day. What happened with the faculties of 50s 60s ages in UPSC sector? वो पढ़ते नहीं हैं, दे जस्ट टेक मतलब पढ़ाना एज अ जॉब। तो वो क्या करते हैं कि वो करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, और इसी के कारण क्या होता है कि जो यंग एज के जो 30s 40s में होते हैं, जो फैकल्टीज होते हैं, वो यहाँ बहुत सही काम करते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल आर अंडरस्टैंड एंड सारथी। इन लोगों ने मतलब पसीने छुटा दिए हैं लेगेसी प्लेयर के। एंड क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग है, न्यू आइडियाज़ हैं, अडेप्टिबिलिटी है कि भाई अडेप्ट कर रहे हैं बढ़िया जो मार्केट में चल रहा है, जैसे चल रहा है। अगर बच्चे को रील देख के ही आना है तो आएगा तो भाई रील से ही लाओ ना, पढ़ेगा तो फिर इंस्टाग्राम बंद कर देगा ना। फनल तो क्रिएट करो मार्केट में। So you need to understand the market, you need to work hard, and if you are into the particular sector, whether it is a ed tech, whether it is related to the uh, AI, advanced tech, software, anything, just be the pro of it. Okay, कि उसका गॉड बन जाओ। जैसे कि when it comes to the content, हमने मतलब हम अभी भी चलते रहते हैं, देखते रहते हैं किसका क्या नया आ रहा है, कैसा आ रहा है, एंड वो क्या चीज़ें नया कर रहा है, क्या इससे बेटर हम कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे to learn is to see what people are doing. जैसे if you are following the Instagram and if you want to be a content creator, what you need to do, you just need to know about that 5 or 10 people of your niche। कि आपको पता चल गया कि ये मेरे नीश के हैं, आपको उनको देखना है कि वो कैसा फॉलो करते हैं और उनसे थोड़ा सा बेटर बना दो। Whatever you are going to do with those 5 or 10 people, you are going to learn something from them, एंड देन वो जो आपकी स्किल है 5 से 10 लोगों की, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू स्केल योर गेम, कि आप उनसे बेटर वो चीज़ बना सकते हो। एंड दिस इज़ वॉट आई डिड विद कंटेंट ऑल्सो, कि कंटेंट मैंने क्या किया कि बहुत सारा उठाया, सबका मैंने देखा कि इनका ये क्या क्या बेटर है, ये मेरे में बेयर मिनिमम होना चाहिए जो इन लोगों ने रखा है, उसके बाद मैं क्या दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ। सो दिस इज़ द गेम ऑफ द मार्केट। यू नीड टू बी रिलेवेंट, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, एंड यू जस्ट नीड टू बी बिट कॉशियस कि जो भी नया आ रहा है उसको देखे कि भाई मेरे को वो नहीं आएगा तो क्या होगा। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द 5 साल बाद इस सेक्टर का क्या होगा। जैसे इफ़ दिस प्लान बी इज़ गोइंग टू फेल, आई हैव अ प्लान सी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इफ़ दिस प्लान बी फेल्स। सो मैंने अपना प्लान सी बनाया, एंड इफ़ प्लान सी इज़ गोइंग टू फेल, आई हैव ऑल्सो सेट प्लान डी। सो दिस इज़ अ लाइफ where failure cannot teach you something, but it's going to take you somewhere which cannot be just like that place कि जिसको मैंने आपने सोचा है, but will definitely
you will definitely make a मार्केबल प्रेजेंस विद इट, कि आपको थोड़ा बहुत इसका मतलब आपको नहीं भी कर पा रहे हो कुछ जो आपने चाहा था, एंड सम टाइम नहीं मिलता यार, वट एवर। किसी से कोई क्रश रहा होगा ना फिफ्थ सिक्स्थ में, नहीं मिला, इट्स ओके, कोई और मिल जाएगा। एंड भाई ने बोला इट्स डन ब्रो, तो इट्स डन ब्रो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and if you like this video, kindly give me a thumbs up. And if you have any suggestions, or if you want to know something more about the UPSC segment or UPSC preparation or the content, questionnaire, anything, you can write in the comment box. Okay, so this is all for today. Wish you the best.